नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों। आज हम एक ऐसे शहर की कहानी सुनेंगे जो कभी 7 छोटे छोटे द्वीप थे। यह शहर है मुंबई, जो पहले बॉम्बे के नाम से जाना जाता था। यह शहर हमेशा से ऐसा नहीं था जैसा आज दिखता है। सदियों पहले यह सिर्फ 7 द्वीपों का समूह था। कोलाबा, माहीम, वर्ली, परेल, मझगांव और 2 द्वीप जो आज बॉम्बे सिटी बनते हैं। ये द्वीप मछुआरों और आदिवासी समुदायों का घर थे। धीरे धीरे व्यापारियों ने यहां आना शुरू किया। फिर आए पुर्तगाली, जिन्होंने इस जगह की अहमियत को पहचाना। उन्होंने यहां अपना केंद्र स्थापित किया और इस तरह शुरू हुई बॉम्बे की कहानी। 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली नाविक भारत के पश्चिमी तट पर उतरे। उन्होंने इस जगह को बहुत इंपॉर्टेंट समझा। 7 द्वीपों का समूह अपने प्राकृतिक बंदरगाह के साथ एक अच्छी लोकेशन प्रदान करता था। 1534 में पुर्तगालियों ने इन द्वीपों पर कब्जा कर लिया। उन्होंने यहां किले और चर्च बनाए। बॉम्बे धीरे धीरे एक व्यापार का केंद्र बनने लगा। यह मसालों, कपास और दूसरी चीजों के लिए एक इंपॉर्टेंट बंदरगाह बन गया। पुर्तगालियों ने बॉम्बे को बॉम्बे नाम दिया, जिसका मतलब है अच्छा बंदरगाह। 17वीं शताब्दी में ब्रिटिश साम्राज्य का उदय हुआ। उन्होंने भारत में अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी। 1661 में पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन की शादी के समय बॉम्बे को दहेज के रूप में ब्रिटिश शासन को दे दिया गया। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बहुत बड़ा बदलाव था। ब्रिटिश राज में बॉम्बे ने बहुत तरक्की देखी। उन्होंने बंदरगाह को और बड़ा और आधुनिक बनाया। नए उद्योग लगे और व्यापार में तेजी आई। बॉम्बे धीरे धीरे भारत के सबसे इंपॉर्टेंट शहरों में से एक बन गया। सेक्शन 4, A Port City's Rise, Commerce and Connectivity। बॉम्बे की लोकेशन ने इसे एक इंपॉर्टेंट बंदरगाह शहर बना दिया। यह भारत के पश्चिमी तट पर था, जो यूरोप और दूसरे देशों के साथ व्यापार के लिए बहुत अच्छा था। ब्रिटिश राज के दौरान बॉम्बे बंदरगाह बहुत तेजी से विकसित हुआ। यह कपास, अफीम, चाय और दूसरी चीजों को बाहर भेजने के लिए एक मुख्य केंद्र बन गया। बंदरगाह के विकास ने शहर के दूसरे बिजनेसेस को भी बढ़ावा दिया, जैसे जहाज निर्माण, बैंकिंग और व्यापार। बॉम्बे भारत का द्वार बन गया, जो दुनिया भर के लोगों और विचारों को अपनी ओर खींचता था। सेक्शन 5, From Bombay to Mumbai, A Metropolis Forged Anew। 1947 में भारत आजाद हो गया। बॉम्बे, जो अब तक बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, को बॉम्बे राज्य में मिला दिया गया। 1960 में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के बाद बॉम्बे को महाराष्ट्र राज्य की राजधानी बनाया गया। इसके साथ ही शहर का नाम बदलकर मुंबई कर दिया गया, जो स्थानीय देवी महांबा देवी के नाम पर रखा गया था। आजादी के बाद मुंबई ने बहुत तरक्की और विकास देखा। यह भारत का सबसे बड़ा शहर और वित्तीय राजधानी बन गया। सेक्शन 6, The City of Dreams, Mumbai's Enduring Legacy। आज मुंबई एक जीवंत महानगर है। यह भारत की आर्थिक राजधानी है, जो देश के इकोनॉमी में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह बॉलीवुड का घर है, जो दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म उद्योग है। मुंबई अपनी विविधता, ऊर्जा और अवसरों के लिए जाना जाता है। यह एक ऐसा शहर है जहां लोग सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करते हैं। यह एक ऐसा शहर है जो कभी सोता नहीं है। यह है मुंबई, सपनों का शहर, भारत का द्वार।